हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखिए, ये एक मोबाइल लाया हूँ। MI का मोबाइल है और कुछ नया ही मॉडल लग रहा है ये। तो अब यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम देखिए, ये इसमें जो है डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको MI लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन अब इसमें तो दिख नहीं रहा है। देखिए अब इसमें जो है डिस्प्ले लाइट का इशू है। ये जो मोबाइल है एक दूसरे दुकान वाले भाई साहब ने भेजा है, उन्होंने बनाने का ट्राई किया लेकिन उनसे नहीं बना है ये। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली इशू क्या है। अब देखिए लाइट का जो है लाइन ज़्यादातर एक दो रजिस्टर्स रहते हैं, उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आता है। ज़रा भी जैसे कि उसमें पानी लग जाए, डस्ट वगैरह हो या वो शॉर्ट हो जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। तो अब हम लोग इस मॉडल को खोलने के बाद इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्टली इशू क्या है, और हम लोग देखेंगे कि जिन भाई साहब ने भेजा है उन भाई साहब ने इसमें काम क्या क्या किया है। ठीक है, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने खोल दिया है इसको, और बैटरी को देखते, बैटरी पहले निकालनी पड़ेगी। और जिन भाई साहब ने भेजा उनका कहना है कि उन्होंने नया डिस्प्ले स्क्रीन लगा के देखा था, नया डिस्प्ले स्क्रीन लगाने के बाद भी इसमें लाइट नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कनेक्टर को जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कनेक्टर में तो खैर कोई इशू नहीं लग रहा है, और मेन बोर्ड पे कनेक्टर पे भी ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा। तो खैर ठीक है, हम लोग इसकी सप्लाई लाइन्स चेक करते हैं कि लाइन्स जो है वो ब्रेक हैं कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, वो हम लोग चेक करेंगे। अब डिस्प्ले लाइट के लिए देखिए दोस्तों, वहाँ पे एक बगल में ही रजिस्टर होता है। आप उसको देखेंगे तो अब पीस में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक कनेक्टर के ऊपर ही अभी आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड है, तो ये देखिए यहाँ पर लाइन ब्रेक लग रही है। यहाँ से एक कंपोनेंट गायब है और उसका पॉइंट तक भी गायब है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर रहता है, वो रजिस्टर यहाँ से गायब है। अब या तो उन्होंने तोड़ा होगा या तो ये शॉर्ट होने की वजह से गायब हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लाइन के जंपर मार के देख लेते हैं। ये यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, देखिए दोनों में से एक पॉइंट अपने पास है, एक पॉइंट अपने पास नहीं है। तो अगर वो पॉजिटिव लाइन होती तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट जंपर ले सकते थे। अब फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर का लाइन नहीं है, और यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर खरोच मारे हैं, वहाँ से डायरेक्ट लाइन आती हुई IC में जा रही है, यहाँ से डायरेक्ट IC में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले देख लेते सप्लाई आ रही क्या। देखो यहाँ पे जो है प्लस की सप्लाई आ रही है। तो यहाँ से हम लोग डिस्प्ले स्क्रीन का जो पत्ता है, यहाँ से एक जंपर उठा के मार सकते हैं, या तो डायरेक्ट IC से आप मार सकते हैं, या तो यहाँ से ही डायरेक्ट आप। अब देखिए अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो अपने को IC से मारना है। ठीक है, तो वहाँ से जंपर उठा के यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन के पहले पॉइंट पे या तो पीछे साइड खरोच करके वहाँ पे आप मार सकते हैं। तो मैं कनेक्टर पर जंपर नहीं मारूंगा, डिस्प्ले स्क्रीन को जो स्ट्रिप है पीछे हल्का सा खरोच करके उसकी सेकेंड वाली लाइन पे मैं जंपर करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा स्क्रैच मार रहा हूँ। देखिए अब शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे कि मैं कौन सी लाइन पे स्क्रैच कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बाद में एक जूम करके दिखा दूंगा। तो एक छोटा सा फोटो क्लिप यहाँ पे मैं लगा दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ से कहाँ पर लाइन खींचा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, स्ट्रिप को जब भी आप खरोच मारे तो ध्यान रखिएगा दूसरा कोई लाइन नहीं कटे। बहुत सावधानी से अपने को करना पड़ता है ये काम। तो ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रैच कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्रैच का निशान देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड वाली लाइन में मैंने स्क्रैच मारा है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड वाली लाइन में, वहाँ से सेकंड वाली लाइन पे मैंने मारा है। ठीक है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन पे उसका लाइन कनेक्ट होता है। आप यहाँ पे भी जंपर मार सकते हैं, दोनों। दूसरा नंबर कौन सा वाला, सेकेंड नंबर पे आपको जंपर मारना। लाइन पीछे से स्ट्रिप पे है, तो कनेक्टर पे ना मार के, कनेक्टर पे कभी कभी कैसा रहता है, आयरन लगता है तो जल जाता है, तो पिघल जाता है, तो ख़राब हो जाता है। इसके लिए मैंने स्ट्रिप पे मारा है। तो अब यहाँ पे मेन बोर्ड से लाइन यहाँ से खींचेंगे, और जो स्ट्रिप पे हमने स्क्रैच किया है यहाँ पर अपने को जंपर लगा के देखना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, वो लाइट का जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। फिलहाल एक जंपर लगाएंगे, और देखिए जंपर आपको एकदम बड़ा नहीं रखना है, नॉर्मल जितना हो सके छोटा से छोटा उतना जंपर ही मारना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जंपर रहेगा तो मेटल वगैरह रहते जानते हो, अगर जंपर शॉर्ट होगा तो टप से डिस्प्ले स्क्रीन शॉर्ट हो जाएगा, मोबाइल भी शॉर्ट हो सकता है, लाइट भी उड़ सकती है, लाइट IC भी डैमेज हो सकती है,
और पावर आईसी भी डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए जंपर को छोटा सा रखिएगा और उसको टेपिंग लगा के कवर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने जंपर लगा दिया है और इसको जंपर को परफेक्ट तरीके से एकदम लगा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको चालू करूँगा। चालू करके इसको मैं चेक करता हूँ कि हमारा जो काम हुआ है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। आप जंपर देख सकते हैं मैंने कहाँ से कहाँ मारा है, आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, साफ़ कर लेंगे पेस्ट जो लगा है ताकि आप क्लियर देख पाएँ उसको। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने एक सेकंड जंपर वायर, ठीक है, रुकिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने एक स्ट्रिप पे डायरेक्ट जंपर लगाया, यहाँ से उठा के डायरेक्ट स्ट्रिप के ऊपर से यहाँ से लेके स्ट्रिप पे लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए स्ट्रिप के दूसरे ऑप्शन पे दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर हमने जंपर किया है। अब इसको हम ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद इसको हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ओके, देखो तो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन चालू हो चुका है। जो डिस्प्ले ब्लैंक था उसकी लाइट ऑन हो चुकी है, हमारा डिस्प्ले क्लियर दिखने लग गया है, ठीक है। अभी मैं पूरी तरह से पहले मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके भी हम लोग देख लेंगे। और डिस्प्ले पूरी तरह से चालू हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब लाइटें सब जगह दिख रही कि नहीं। देखिए बराबर से दिख रहा है और टच भी काम कर रहा है। अब इसका लॉक तो कस्टमर ने हमें नहीं बताया था। देखिए ब्राइटनेस भी जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, मतलब हमारा ये जो सोल्यूशन है वो डिस्प्ले स्क्रीन वाला जो सोल्यूशन है, लाइट का जो सोल्यूशन है, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब इस तरह की कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप देख सकते हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा कि लाइन पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे क्रॉस करके लाइट पे स्ट्रिप पे आप जंपर मार सकते हैं लाइट के लिए। और जो 2 पॉइंट्स हमने देखे थे, जो एक रजिस्टर गायब था, उस रजिस्टर को भी आप जंपर मार सकते हैं, वहाँ से भी अगर मार सकते हैं। और जो रजिस्टर नहीं है, अगर रजिस्टर के पॉइंट्स है तो आप वहाँ पॉइंट से भी मार सकते हैं या खरोच करके यहाँ भी मार सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा तो दिया है, लेकिन जंपर अभी भी पूरी तरह से ओपन है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टेपिंग से कवर कर देंगे, टेपिंग लगा देंगे, ताकि कभी कभी मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने के बाद जब लाइट हमेशा कंटिन्यूसली चालू रहती है, जैसे मूवी वगैरह देख रहे हो तो उसमें लाइट हमेशा भाई 2-3 घंटा चालू रहेगी, जंपर अपना हीट नहीं होए उसके लिए हम लोग इसको टेप लगा देंगे। और अगर मान लीजिए जैसे जंपर हीट होता है तो उसका कोटिंग जो ऊपर का रेड कलर का होता है, अगर वो निकल भी जाए तो नीचे जो मेटल्स के पॉइंट्स होते हैं, जंपर हमारा उसके ऊपर शॉर्ट नहीं करे, मेटल्स के पॉइंट्स पे शॉर्ट ना हो, उसके लिए हम लोग जंपर के नीचे से एक टेप लगाएंगे, फिर उसके बाद जंपर के ऊपर से भी टेप लगा के उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। आप नीचे भी लगा सकते हो, सिंगल लगा सकते हो, डबल लगाना चाहो तो डबल लगा सकते हो, जैसा आपको प्रॉपर लगे आप उस तरीके से इसको कवर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने नीचे से एक टेप लगाया, अब जंपर टेप के ऊपर है तो अब मैं टेप जंपर के ऊपर से भी एक टेप लगा दे रहा हूँ। तो देखिए जंपर के ऊपर से भी, टेप के ऊपर से भी मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से एक दूसरा टेप लगा दिया है, ताकि मोबाइल कभी हीट हो अगर तो लाइन हमारा जो है वो शॉर्ट नहीं हो, ठीक। देख लीजिए जंपर वायर हमारा फुल्ली कवर हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग मोबाइल को पैक कर लेंगे, सारी चीज़ें उसकी लगा देंगे, क्योंकि इस मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम था, जो लाइट का प्रॉब्लम था, जो लाइट नहीं आ रही थी, तो उसको हम लोगों ने बना दिया है और हमारा कोई खर्चा भी नहीं किया है। नॉर्मल एक वायर जोड़नी थी, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय लगा, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अपना काम प्रॉपर तरीके से कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको पैक कर लूँगा। और अपने पास तो खैर इतना ही, इस मोबाइल का इतना ही सामान मिला है, क्योंकि बाकी सामान दूसरे भाई साहब के पास है। तो ठीक है, मैं इसको रेडी कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, जो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, जो भी मोबाइल्स मेरे पास बनाने के लिए आते हैं, मैं उनका वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे काम से सीखिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जितना हो सकेगा मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो
ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा काम तो डन हो चुका है। ये हमारा मोबाइल जो है था, प्रॉब्लम जो था वो रेडी हो चुका है। तो ठीक है, और कुछ रहेगा तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब इस मोबाइल में देखिए हम लोगों ने खाली नॉर्मल एक जंपर वायर लगाया है और आईसी वाईसी को अपने को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लाइन खाली जंपर की वजह से ही ब्रेक था, रजिस्टर की वजह से ही ब्रेक था। तो रजिस्टर की लाइन पे हम लोगों ने डायरेक्ट जंपर लगा दिया है। तो देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो गया है, टच भी काम कर रहा है और डिस्प्ले का लाइट भी जो है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। हमारा काम हो चुका है। ठीक है।